Good morning, everyone. I welcome you to all Rainbow Shortshot Academy Rudrapur. So, before we begin, please subscribe the YouTube channel if you haven't subscribed, and if you find this video useful, please like it and share it. And now we are going to discuss the different regiments of Indian Army. So, before going to describing the different regiments of Indian Army, I would like to tell you that what is the infantry. What is infantry? So सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इन्फेंट्री होता क्या है. So the infantry regiment is the largest element of infantry division. The infantry regiment engage and destroy the enemy in a close combat during the assault or hold its position during the defense. तो infantry regiment जो होता है वो एक infantry division का एक सबसे largest element होता है. द इन्फेंट्री रेजिमेंट इंगेज एंड डिस्ट्रॉय द एनिमी इन क्लोज कॉम्बैट. ये क्लोज कॉम्बैट जो होती है उसमें जो इन्फेंट्री रेजिमेंट्स होती हैं वो लड़ाई करती हैं. क्लोज कॉम्बैट की जो लड़ाई होती है वो एक इन्फेंट्री रेजिमेंट्स लड़ती हैं और अपनी पोजीशन को होल्ड करती है, डिफेंड करती है. मैं बात करूँ, ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई फील्ड फॉर्मेशन नहीं है. फील्ड फॉर्मेशन में आपको बात करूँ, हमने पहले पढ़ा था, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि फील्ड फॉर्मेशन क्या होती है. ये सेक्शन, प्लाटून, कंपनी, बटालियन, डिवीज़न, कॉर्प्स, कमांड, दीज आर फील्ड फॉर्मेशन. ये का इनको जो इन्फेंट्री होती है इनको ट्रेन किया जाता है क्लोज कॉम्बैट में लड़ने के लिए, क्लोज कॉम्बैट में वेपन को यूज़ करने के लिए, और ये कम्प्लीटली जो होती हैं एयर ट्रांसपोर्टेबल होती हैं. सो फर्स्ट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द गोरखा रेजिमेंट कि गोरखा रेजिमेंट क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है. सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 1947 एज पर द टर्म्स ऑफ ब्रिटेन इंडिया नेपाल ट्राइपार्टीट agreement, 6 Gorkha regiment, formerly part of the British Indian Army, became the part of Indian Army and had served ever since. The troops are mainly from ethnic Nepali Gurkha of Nepal, ethnic Nepali origin, people known as Nepali Gurkha. They have a history of courage in battle, evident from the gallantry award won by the Gurkha and the battle honor awarded by the Gurkha both before and after the joining of Indian Army. A 7th Gurkha Rifle Regiment was re-raised in the Indian Army after independence of the accommodation of the Gurkha soldier of the 7th Gurkha and the 10th Gurkha Rifles who choose not to transfer to the British Army. अब हुआ ये कि जब देश आज़ाद हुआ, जैसे हमने पहली सीरीज़ में पढ़ा था कि जब हम हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे इंडियन आर्मी की, उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से धीरे धीरे करके एक समय के दौरान ग्रेजुअली धीरे धीरे करके बटालियन को रेज़ किया गया. तो वैसे ही क्या हुआ कि ब्रिटेन, इंडिया और नेपाल का एक ट्राइपार्टीट एग्रीमेंट हुआ था, जिस एग्रीमेंट में ये जब देश आज़ाद होने से पहले की बात है और देश आज़ाद होते ही एक एग्रीमेंट हुआ ब्रिटेन, इंडिया, नेपाल के बीच में एग्रीमेंट हुआ. उस एग्रीमेंट में ये बात हुई कि जो भी गुरखा सोल्जर्स हैं वो उनकी विल के ऊपर है, वो कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो ब्रिटेन को ज्वाइन कर सकते हैं, वो नेपाल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो इंडिया की आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, वो किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं. तो उस वक्त एक बिल्कुल ही एक रेफरेंडम करा गया और उस रेफरेंडम की वजह से जो मोस्टली जो गुरखा रेजिमेंट थी उन्होंने आके इंडिया को ज्वाइन किया गया. लेटर इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि कुछ 7th और 10th गोरखा राइफल्स के कुछ जो सोल्जर्स थे, राइफल्स थी, उन्होंने मना कर दिया ब्रिटिश के जाने के लिए और उनको अकोमोडेट करने के लिए बाद में एक अलग से इंडियन आर्मी ने एक रेजिमेंट बनाया, दैट इज़ 11th गोरखा राइफल. मैं बात करूं इनकी ओरिजिन की, तो इम्प्रेस्ड बाय द फाइटिंग क्वालिटीज़ डिस्प्लेस्ड बाय द गोरखा ड्यूरिंग द गोरखा वॉर, सर डेविड ऑस्टलोनी was quick to realize the potential of the Gurkhas in the British Indian Army. Until then, Gorkha defectors were generally used as a irregular forces. In 24 April 1815, the 1st Battalion of Gorkha regiments was raised as a Nasiri regiment. This regiment was later become the first George own Gurkha rifle. अब ओरिजिन जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो ओरिजिन में क्या हुआ था कि जो हमारे सर डेविड थे, उन्होंने एक ब्रिटिश कमांडर थे, इन्होंने जब एंग्लो गुरखा वॉर हुआ तो इन्होंने उस वक्त गुरखा की कैपेबिलिटी और उनके पोटेंशियल को पहचान लिया और उनको रिक्रूट करना शुरू कर दिया. सो गुरखा को रिक्रूट करते करते धीरे धीरे करके 24 अप्रैल 1815 को फर्स्ट गुरखा रेजिमेंट बनी, जिसको नासिरी रेजिमेंट का नाम दिया गया और बाद में यही रेजिमेंट चल के फर्स्ट किंग जॉर्ज ओन गुरखा राइफल बनी. देयर वर इंस्ट्रूमेंटल इन एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट. और ब्रिटिश की जो जितनी भी कॉलोनीज़ थी वहाँ पर
गुरखा ने उनकी मदद करी उनका एक्सपेंशन करने में, उनका एम्पायर एक्सपेंशन करने में। और गुरखा सिख वॉर हुआ, एंग्लो सिख वॉर हुआ और अफ़गान वॉर हुआ। इन सब वॉर में कहीं ना कहीं जो गुरखा सोल्जर थे उन्होंने ब्रिटिशर्स की काफ़ी मदद करी। और ख़ुद इंडिया का जो 1857 का जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, जो उस वक्त जो लड़ाई हुई थी, उसको सप्रेस करने में भी जो गुरखा ने ब्रिटिशर की काफ़ी मदद करी। जब तक बाय द टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड देयर वर 10 गुरखा रेजिमेंट्स इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। और फॉलोइंग इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडिया, नेपाल एंड ग्रेट ब्रिटेन साइंड ए ट्राइपार्टीट एग्रीमेंट। ये आपको बता चुका हूँ कि जैसे ही देश आज़ाद होने तक हमारे पास 10 गोरखा रेजिमेंट्स थी जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी की, उसमें से टोटल 6 गोरखा रेजिमेंट्स ने इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया, जिसमें से फर्स्ट किंग जॉर्ज गोरखा राइफल थी, थर्ड क्वीन अलेक्जेंड्रा ओन गोरखा राइफल, फोर्थ प्रिंस ऑफ वेल्स ओन गोरखा राइफल, फिफ्थ रॉयल गोरखा राइफल, एट्थ गोरखा राइफल एंड नाइन्थ गोरखा राइफल। ये सब जो 6 रेजिमेंट्स हैं जो नीचे मैंने नाम बताए हैं, इन्होंने टोटली इंडिया को ज्वाइन कर लिया। और आखिरी में 7th और 10th गोरखा राइफल ने भी मना कर दिया ब्रिटिशर्स के साथ जाने के लिए, और फिर उन्होंने भी ज्वाइन कर दिया किसको, इंडियन आर्मी को। और इनको एकोमोडेट करने के लिए 11th गोरखा राइफल बनाई गई, एक नई रेजिमेंट्स बनाई गई, नई रेजिमेंट फॉर्म जिसका नाम हुआ 11th गोरखा राइफल। तो टोटल इंडिया की जो अभी प्रेजेंट में है वो है 7 गोरखा राइफल, 7 रेजिमेंट्स हैं, जिसमें से 6 पहले आ गई थी और एक बाद में बनाई गई 7th और 10th को एकोमोडेट करने के लिए। ठीक है, अब आगे देखिए। इन 1949 द स्पेलिंग ऑफ गोरखा इन द इंडियन आर्मी वॉज चेंज टू ट्रेडिशनल गोरखा, वाइल अपॉन बिकमिंग ए रिपब्लिक इन 1950 ऑल रॉयल टाइटल एसोसिएटेड विद इंडियन गोरखा रेजिमेंट्स वर ड्रॉप्ड। 1949 में जो गोरखा जिसे हम बोलते थे, देखो गोरखा और गोरखा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पहले गोरखा बोलते थे और 1949 में इस नेम को चेंज करके इसे गोरखा कर दिया गया। और जितने भी टाइटल्स उस वक्त ब्रिटिशर्स की वजह से इनको मिले थे वो सारे हटा दिए गए, सारे ड्रॉप कर दिए गए। और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने परमवीर चक्र, महावीर चक्र और काफ़ी गैलेंट्री अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि द 5th गोरखा राइफल फ्रंटियर फोर्स हैज़ ए यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग वन ऑफ द 2 फील्ड मार्शल ऑफ इंडियन आर्मी, सैम मानेकशॉ। करंटली देयर आर 39 बटालियन सर्विंग इन 7 गोरखा रेजिमेंट्स इन इंडियन आर्मी। मैं आपको बता चुका हूँ देयर आर 39 बटालियन अभी यहाँ इंडिया में प्रेजेंट में सर्व कर रही हैं और अलग अलग 7 गोरखा रेजिमेंट्स में काम कर रही हैं। देखिए ये इसमें जिस तरीके से मैं लिखा है, फर्स्ट गोरखा राइफल में 6 बटालियन है, थर्ड गोरखा राइफल में 5 बटालियन है, फोर्थ गोरखा राइफल में 5 बटालियन है, फिफ्थ गोरखा राइफल में 6 बटालियन है। तो ये डिफरेंट हर किस राइफल्स में कितनी बटालियन है ये इसमें लिखा है। द रेजिमेंटल सेंटर, देखिए जो रेजिमेंटल सेंटर की मैं बात करूं, जहां रेजिमेंट्स का सेंटर होता है, हेडक्वार्टर होता है रेजिमेंट्स का, जहां ट्रेनिंग होती है, रिक्रूटर को ट्रेन किया जाता है, वो 4 मेजर सिटीज़ में रखा गया है। जैसे कि 11th गोरखा राइफल का रेजिमेंटल सेंटर जो है वो आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। 14th गोरखा राइफल का जो ट्रेनिंग सेंटर है आपका वो आपका सबूतू हिमाचल प्रदेश में है। 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर का आपका वाराणसी में है। और 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर का आपका हैप्पी वैली शिलोंग में है। ये मैं खुगरी की बात करूं, एक नाइफ़ होता है, आपने देखा होगा, और ये एक बहुत ही प्राइम वेपन जो होता है ये गोरखा के साथ होता है, गोरखा इसे यूज़ करते हैं और ये बहुत ही तगड़ा वेपन होता है और इसे क्लोज कॉम्बैट में गोरखेज जो होते हैं यूज़ करते हैं। और खुगरी की मैं बात करूं तो ये एक नेपाल का एक नेशनल वेपन है और नेपाल इसका काफ़ी बिलीव है इसमें, वो काफ़ी बिलीव करते हैं इसमें। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये खुगरी निकालते हैं तो जब ब्लड फ्लो होता है उसके बाद ही इसे अंदर रखते हैं। अब मैं बात करूँ रिसेप्शन ऑफ परमवीर चक्र, तो सबसे पहले हमारे पास है कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, 3rd बटालियन 1st गोरखा राइफल, मेजर धन सिंह थापा 1st बटालियन 8th गोरखा राइफल, कैप्टन मनोज कुमार पांडे 1st बटालियन 11th गोरखा राइफल। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि जिस रेजिमेंट के हम बारे में पढ़ रहे हैं वहाँ जो परमवीर चक्र विजेता हैं, जो परमवीर चक्र जिनको मिला है वो कौन कौन हैं। ठीक है, और अब मैं बात करूं आपको तो नोटेबल कमांडर जैसे मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, सबसे मेन जो नोटेबल कमांडर हैं वो है सैम मानेकशॉ 5th गोरखा राइफल और फील्ड मार्शल भी रह चुके हैं। उसके बाद हमारे प्रेजेंट के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत, ये भी 11 GR से हैं और इससे पहले ये हमारे जनरल भी रह चुके हैं। एक्स आर्मी चीफ जनरल धनबीर सिंह सुहाग वो भी 5 GR से थे।
और मेजर जनरल इयान कार्डोजो AVSM SM is a former Indian Army officer of Indian Army. He was the first war disabled officer of Indian Army to command a battalion and a brigade. He is from 5GR. मेजर जनरल इयान कार्डोजो के बारे में तो आई होप आपको पता ही होगा। ये एक बहुत ही दमदार सोल्जर जिसे हम कहेंगे, एक जीती जागती मिसाल। इन्होंने 1971 का वॉर लड़ा था जहाँ इनके स्प्रिंटर फटा था और ग्रेनेड फटने की माइन की वजह से इनके एक पैर पूरी तरह से इंजर्ड हो चुका था और इन्होंने अपनी ही डॉक्टर ना होने की वजह से इनका कोई ऑपरेट नहीं कर पाया और ड्यूरिंग वॉर इन्होंने खुद की खुकरी से अपना पैर काट दिया। तो गाइस ये इनके बारे में आप पढ़ना, ये एक बहुत ही जीता जागता फिगर है प्रेजेंट में अभी। और तो ये था गाइस गोरखा रेजिमेंट्स के बारे में। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ शेयर इट। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नेक्स्ट रेजिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस। Thank you for watching this video. If you haven't subscribed to the channel already, make sure that you hit the subscribe button and also the notification bell icon so that you don't miss any of our videos. We at Rudrapur have state-of-the-art campus and a full-fledged GTO ground. So every month we have 3 batches of 12-day SSB course. Apart from that, we have a 5-day GTO course and we all follow us on Instagram and Facebook to get the latest updates of the academy. Once again, if you like this video, give us a thumbs up and subscribe to our future videos. Till then, goodbye and take care.